आज तुम पौरव राष्ट्र की सीमा नहीं, अपनी मौत का घाट पार करोगे अभिराज। ये युद्ध हमारे हित में नहीं है पौरवराज। क्या इसका कोई हल नहीं है? शत्रुता का वृक्ष काटने के लिए मित्रता का वृक्ष बोना होगा। संबंध के बीच से हमारा विवाह प्रस्ताव। मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। कहा था ना, केवल डराना मारना नहीं था इसे। ये प्रतिशोध के लिए था। तक्षशिला ने अपमान के लिए पौरव राष्ट्र को नर्त भेंट की और मैंने तक्षशिला के सम्मान की नत उतार दी। बहुत फक्र है ना तुझे अपने खून पर। अब मेरी औलाद तेरे इस टूटे हुए गुरूर की निशानी बनकर मैसेडोनिया में पलेगी। तूफानों के देवता होना ज़्यूस, मुझे तुम्हारी औलाद चाहिए ज़्यूस, तुम्हारी औलाद। महारानी एक पुत्र को जन्म देंगी। आपकी संतान सर्वश्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम, पुरुवंश का पुरुषोत्तम। मेरा और ज़्यूस का बेटा अलेक्जेंडर नाम रखूंगी मैं उसका। मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। हर इसी कोख में पल रहे तक्षशिला के सपोले की हत्या करना आवश्यक है। अलेक्जेंडर के आने का वक्त हो गया है। अनुसुईया इस अवस्था में अधिक दूर तक नहीं गई होगी। के सामने टिक सके। फारसी ललकार का सामना करने के लिए भारत माँ की माटी से जन्मा ये बेटा सामने खड़ा है, सामने खड़ा है, सामने खड़ा है। तेरी ये मट्टी, तेरा ये मुल्क हमारे कदमों तले रोंदा जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। एक बात तो समझ आ गई मुझे, तुम फारसी लातों के खुद जो बातों से पीठ पे वार का जवाब सीने पे देगा ये अलेक्जेंडर। दुनिया मेरे खौफ से झुकेगी। रुक जाओ! शाह है ये, इसे एक प्यादे की मौत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ और सोच कर रखा है। वक्त आ गया है कि तुम मैसेडोनिया की फौज में सिपाह सलारी की जिम्मेदारी निभाओगे। क्या फिलिप के सिपाह सालार बन गए तुम? क्यों, खुश नहीं है आप? यकीन मानिए मेरा ये कदम आपके ख्वाबों की ताबीर भारत की ओर जाएगा। अब हर हिंदुस्तानी की रगों में खून नहीं, अलेक्जेंडर के नाम का खौफ दौड़ेगा। अब हमारे द्वंद के बीच कोई नहीं आएगा शाहडराइस, केवल आप और मैं। प्रस्तुत है पौरव राज्य की प्रजा के समक्ष उनका राजकुमार पुरुषोत्तम। जाओ अलेक्जेंडर, लिख लो अपना मुकद्दर अपने हाथों से। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है वो व्यक्ति और मेरे प्रारब्ध के साथ कैसे जुड़ा है वो। अलेक्जेंडर, मैसेडोनिया का शाह। तुम यहाँ का मुहाफिज हो ना, तो तुम्हें ललकारने आ रहे हैं वो। नाम याद रखना, मैं हूं इस दुनिया का सबसे ताकतवर शहंशाह। अलेक्जेंडर! अलेक्जेंडर! सच रहना अलेक्जेंडर, इस युद्ध का आरंभ आज हुआ है।
उसका अंत तुम्हें मातृभूमि से खदेड़ने के साथ ही होगा। अब खेल शुरू होगा पोरस। ऐसी दर्दनाक मौत मरोगे तुम कि दुनिया भुला नहीं पाएगी। हर मोड़ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मात मिलेगी, और जो तुम मुझसे छीन कर ले गए हो, अलेक्जेंडर बहुत जल्द तुमसे वो वापस छीन लेगा। ये वादा है अलेक्जेंडर का। जब बेटे का बल काम नहीं आया तो माँ छल करने पे आ गई। मेरे पुत्र पर काला जादू करने वाली भी तुम। सारी सेना अलेक्जेंडर के साथ युद्ध के लिए निकल चुकी है। क्या अलेक्जेंडर अपने साथ अपनी सारी सेना ले गया? पिछली बार तो तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम मेरे मकसद के बीच में आए हो, मेरी माँ और मेरे बीच में आए हो। अब तुम अपनी जान से जाओगे। ये अलेक्जेंडर का बिछाया हुआ एक जाल है। हमें शीघ्र ही महारानी के शव को लेकर पौरव राष्ट्र के लिए निकलना चाहिए। मुझे युद्ध में परास्त करो और अपनी माँ को सम्मान पूर्वक यहाँ से लेकर जाओ। तुमने मेरी माँ को कैदी बनाया और अब मैंने तुम्हारी माँ के लिए एक जाल बिछाया। व्यू की रचना आरंभ करो। मैं स्वयं अनुसुईया को व्यू में लेकर जाऊंगा। तुम्हारे ही लफ्ज दोहराता हूँ पोरस। मुझसे जीतो और बचा लो अपनी माँ को। आज तुम्हें ज्ञात होगा कि दशकों से मन में समाया प्रतिशोध कितना घातक होता है। तक्षशिला के व्यू में स्वागत है पौरव राजमाता। आज तुमसे ये सिद्ध होगा कि संसार में प्रत्येक पत्नी किसी भी पुरुष के सहारे के बिना जीवन में आई बड़ी से बड़ी चुनौती से लड़ सकती है और जीत भी सकती है। आज ये युद्ध केवल मेरी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए नहीं, यह युद्ध संसार के हर उस पुरुष की मानसिकता के विरुद्ध जो एक स्त्री को दुर्बल समझता है। आज मैं तुमसे तुम्हारी माँ और मादर वतन दोनों छीन लूंगा पोरस। आज अनुसुईया की इस अंतिम यात्रा से हम एक नई परंपरा का प्रारंभ करेंगे। जो भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए बलि देगा उसे पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। मेरे पुत्र के बुलाने पर पुरु नंदन वन अवश्य आएगा। क्या लिखा है संदेश में पुरु? लिखा है कि मेरे और अम्बिराज के बीच के मतभेद को वो दूर करना चाहता है। इस संदेश का उत्तर हम केवल उन पर आक्रमण करके देंगे। नहीं पिताश्री, हम जाएंगे और उससे मिलेंगे। अब तुम्हें मारूंगा मैं उसी तरह से जिस तरह से तुम्हारी माँ को घेर कर मारा था। तुम यहाँ अब चट्टानों पे अपना सर फोड़ो और उधर नंदनवन में भारत की एकता में बाधा बनने वाले सबसे बड़ी चट्टान अम्बिराज चूर चूर हो रहा होगा। अलेक्जेंडर को परास्त करने का मार्ग तक्षशिला से होकर निकलता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं अंबी कुमार से वार्तालाप करूं। मैं अंबी कुमार अपने पिता की चिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि जब तक पुरु से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेता राजा नहीं बनूंगा मैं। पौरव राष्ट्र और तक्षशिला मिलकर अलेक्जेंडर की सेना का सामना कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि अंबी कुमार को मेरा संदेश मिल गया हो। मुझे विश्वास है कि वो मुझसे मिलने अवश्य आएगा। महज इस पैगाम को जला देने से वो कड़ी नहीं जुड़ेगी अंबी कुमार, जिसकी बुनियाद रखने की कोशिश में पोरस है। जैसे उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मैं भी ठीक वैसा ही उसके साथ करूंगा। क्या हुआ राजपूत, आप इतने चिंतित क्यों? चिकित्सा शिविर में बहुत से सैनिक मर रहे हैं और जो लोग स्वस्थ थे वो बहुत ही बुरी अवस्था में आ गए। मैं अंबी कुमार के जरिए पोरस को बर्बाद करूंगा। जो तोहफा मैं अंबी कुमार के जरिए पोरस तक भिजवा रहा हूँ, वो न सिर्फ पोरस को बल्कि उसकी पूरी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर कर देगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि महाराज पुरु इस रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में न आए। यदि पुरु इस रोग से ग्रसित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो उसके संक्रमित होने की संभावना भी है। जो हो रहा है
वो केवल आरंभ मात्र है। घोर विपदाएं आने वाली हर दिशा से। हम तो 2 दिन से भूखे हैं और सह लेंगे, पर ये छोटे छोटे बालक ये कैसे सह पाएंगे? इनके लिए एक समय का भोजन तो छोड़ दीजिए, कुछ दया कीजिए महाराज हम पर। मैं चाहता हूं पोरस अपने घुटनों के भला कर मुझसे माफी मांगे, और यह तभी मुमकिन होगा जब वो अपनी आवाम को भूख और बीमारियों से तड़पता देखेगा। हम भोजन का क्या प्रबंध कर रहे हैं पुरु? अस्थि सिंध पहुंच चुका है अम्बिक कुमार। शीघ्र ही वहां से अन्य खाद्य पदार्थ लेकर यहाँ आता होगा। एक बार हस्ती लौट आए, भोजन की समस्या स्वयं दूर हो जाएगी। हमने सब कुछ खो दिया पुरु। अलेक्जेंडर से हम भोजन सामग्री नहीं बचा पाए। दुश्मन को हराने से ज्यादा मजा उसे तड़पता देखने में है। मैं पोरस की वही हालत देखना चाहता हूँ। वो हमारी इस माटी पर अधिकार करना चाहता है, और आज हम उस अलेक्जेंडर को ये दिखाएंगे कि हम भारतीय किस माटी से बने हैं। शाम की ताकत उसकी पूंछ में नहीं, उसके फन में होती है, और पोरस भारत का फन है। तो फिर मुझे उससे मिलना होगा। ये देखो, यहाँ से तक्षशिला गुप्त पत्र भिजवाए जा रहे हैं। ये पत्र मैंने पहुंचने से पहले रुकवा दिया। हमारे मध्य कोई ना कोई तो विश्वासघाती है। वो जो कोई भी है, हम शीघ्र ही उसे पकड़ लेंगे। औरतें कितनी ताकतवर हो सकती है, ये मैंने मेरी माँ को देखकर जाना। और उस औरत को कैसे कुचला जा सकता है, ये मैंने मेरे वालिद शाह फिलिप के किस्से से जाना। रॉक्सीन? अच्छा हुआ जो ये मरने वाली है, क्योंकि जब अलेक्जेंडर को ज्ञात होगा कि रॉक्सीन की हत्या पौरव सैनिकों ने की है, तो पुरु का अंत निश्चित है। अभी तो सिर्फ तुम्हारी जमीन पर कदम रखा है पोरस, और तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे। अभी तो तुम्हारी जमीन, तुम्हारा मुल्क और तुम्हारा ख्वाब सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। इस समय आवेश की नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। जैसे सिंह आक्रमण करने से पहले 4 कदम पीछे हट पाए। इकट्ठा कर अपनी शक्ति और सिंह का मुखौटा उस अलेक्जेंडर को अनुभव करवा के तुम असली सिंह हो। तुम लोग अपने अजीजों को जलाते हो ना, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी मैं पूरी करता हूं। अलेक्जेंडर, दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाला खुदा, और खुदा के सामने सब झुकते हैं, वो पोरस भी झुकेगा। हम सब एक परिवार के भांति एक छत के नीचे रहेंगे। जब वो शत्रु आक्रमण करेगा, तब उसका सामना एकजुट होकर करेंगे। हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और उस शत्रु के सामने अपने घुटने नहीं दिखाएंगे। तोड़ दो ये दरवाजा और पोरस को मेरे सामने हाजिर करो। मुझे मेरी हार स्वीकार करवाना असंभव होगा तुम्हारे लिए, और मेरा सर काटने के पश्चात भी मेरे पैरों को तुम्हारी पेड़ियों में जकड़ा जा सके, ये असंभव होगा। अलेक्जेंडर की ये शमशीर तुम्हें सलाम करती है पोरस। सही कहा था तुमने, तुम्हारी सोच से जीत पाना वाकई नामुमकिन है। इसलिए जब तक दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम लिया जाएगा, तब तक पोरस का नाम इज्जत से लिया जाएगा। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी संतान को ढाल बनाया तुमने। आक्रमण! लाची! लाची! मुझे वचन दीजिए आचार्य, भारत की अखंडता के लिए लड़ते रहेंगे। मैं तुम्हारी चिता को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूँ पुरु कि अखंड भारत के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा।